तो फाइनली गाइस आज से भी स्टार्ट कर रहे हैं HTML का कोर्स। तो इस कोर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होने वाली, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि पूरा वेब डेवलपमेंट का कोर्स मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। तो इस वेब डेवलपमेंट के सीरीज़ में सबसे पहला हमारा फेज होगा HTML, देन CSS, देन JS, और उसके बाद हम हर एक पार्ट को कंप्लीट कर चलेंगे, हर एक स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा HTML का ट्यूटोरियल होने वाला है और इस सीरीज़ में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। पूरे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको HTML सिखाऊंगा। HTML बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे टैग्स होते हैं, बहुत सारे लिंक्स होते हैं, और किस टाइप से हम उसको यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने वाला हूँ। और इस पूरे ट्यूटोरियल को मैंने लेवल वाइज डिवाइड किया है, तो लेवल 0 से लेकर लेवल 6 तक जाएंगे और सारी चीज़ हम एकदम बढ़िया से समझने वाले हैं। ठीक है, तो सीरीज़ को पूरा फॉलो करना, और जो भी प्रोजेक्ट मैं बनाऊंगा, जैसे कि बेसिक प्रोजेक्ट, मिड लेवल प्रोजेक्ट या एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट, और उसका सोर्स कोड भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा विथ नोट्स। ठीक है, तो HTML का पूरा नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, जाके अभी चेकआउट कर लेना और उसको ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको टेलीग्राम के अंदर और व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर ही सारी चीज़ देने वाला हूँ। व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, तो उसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो देखो बात करते हैं कि हम अभी स्टार्ट क्या करेंगे। देखो सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कोर्स लेवल। मैंने आपको बताया कि मैंने इस कोर्स को लेवल में डिवाइड किया है, तो लेवल 0 से स्टार्ट करेंगे और लेवल 6 तक जाएंगे। ठीक है, और इतना ही नहीं है, बस ये तो मैंने इस तरीके से आपको दिखाने के लिए किया है कि ये लास्ट हमारा होगा, बट HTML बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैं आपको बहुत इन डेप्थ समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम समझेंगे कि लेवल 0 क्या होता है, सेटअप एंड फंडामेंटल। फिर उसके बाद लेवल 1 में जाएंगे, लेवल 2 पे जाएंगे, लेवल 3 पे जाएंगे, लेवल 4 पे जाएंगे, लेवल 5 पे जाएंगे, 6 पे जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर तो मैं नोट डाउन नहीं कर सकता, इसलिए मैंने 0 to 6 लेवल बना दिया। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लेवल 0। तो लेवल 0 एक्चुअली है क्या, तो चलो वो समझते हैं। देखो यहाँ पे लेवल 0 मतलब क्या है, सेटअप एंड फंडामेंटल। मतलब जब भी अगर आपको कोई भी कोडिंग करनी होती है, तो आपको उसके यूज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए होता है। ठीक है, तो उसका हमको क्या करना होता है, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है। बेसिकली वो एडिटर सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि HTML में हम डाउनलोड करेंगे IDE और कोड एडिटर। ठीक है, तो IDE और कोड एडिटर में डिफरेंट क्या होता है आपको मैं आगे समझाता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे देखो कि व्हाट इज IDE, यानी कि IDE स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि जहाँ ऐसा कोई इन्वायरमेंट जहाँ पे हम कोई चीज़ डेवलप कर सकते हैं, कोई चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। सॉफ्टवेयर सूट दैट कंसोलिडेट बेसिक टूल्स रिक्वायर्ड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। देखो कोई भी अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई भी वेबसाइट बनानी होती है, तो आपको कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मतलब कोई ऐसा टूल्स होना चाहिए जिसके थ्रू आप डेवलपमेंट कर सको, डिज़ाइन कर सको, डिप्लॉयमेंट कर सको। तो ये एक बेसिकली हमारा एक इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे हम कोडिंग करते हैं, जहाँ पे हम कोड लिखते हैं, अपडेट करते हैं, चेंज करते हैं, डिलीट करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे लिखा है कि सेंट्रल हब फॉर कोडिंग, फाइंडिंग प्रॉब्लम एंड टेस्टिंग। मतलब ये एक तरीके से हब होता है जहाँ पे कोडिंग करते हैं, प्रॉब्लम्स को ढूंढते हैं और टेस्टिंग भी करते हैं। सपोज आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कोई वेबसाइट बनाया, तो वहाँ पे हम कोड तो लिखेंगे, बट उससे बहुत सारी प्रॉब्लम भी आ सकती हैं, तो उसको हम टेस्ट भी करते हैं। ठीक है, डिज़ाइन टू इम्प्रूव द डेवलपर एफिशिएंसी। ये डिज़ाइन किया गया है कि ताकि जो डेवलपर हैं उनके लिए उनको कोड लिखने में काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी मिले। ठीक है, तो IDE का मतलब ये होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नीड ऑफ IDE, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे एफिशिएंसी, दूसरा कोड असिस्टेंस। यानी कोड असिस्टेंट का मतलब ये है कि जब भी कोई आप कोडिंग यहाँ पे लिखते हो ना, कुछ एक्सटेंशन होते हैं, कुछ इनबिल्ट टूल्स होते हैं जो आपको कुछ असिस्ट करते हैं, आपको कुछ इंडिकेट करते हैं, तो उसके लिए VS कोड यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, मतलब IDE यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि आपने कोई डेटा आपने डाला, VS कोड की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, IDE की बात कर रहा हूँ। सपोज आपने कोई कोडिंग लिखा और आपने कोड गलत लिखा, तो IDE क्या बोलता है कि उसमें आपको एरर हो गया है, मतलब वो कोड आपने रॉन्ग किया है, तो कुछ मैसेज, कुछ रेड, कुछ येलो, इस तरीके से आपको वो इंडिकेट करता है। ठीक है, वर्जन कंट्रोल।
वर्जन कंट्रोल मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि वर्जन्स मतलब कोई भी जब एप्लीकेशन अगर आपने कभी यूज़ किया होगा तो आपने सुना होगा कि वर्जन होते हैं, नया वर्जन आ गया अपडेट कर लो ऐसा कुछ, ठीक है। तो हमारा वो मैनेज करने का जो चीज़ होता है वो आईडीई के अंदर ही हम क्या मैनेज करते हैं, वर्जन बनाते हैं, लेटेस्ट वर्जन बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा जब हम अपना पूरा वेब डेवलपमेंट सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। मतलब अभी तो स्टार्ट कर दिए हैं बट हम सारे चीज़ें इन बिटवीन सारे चीज़ हम कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि हर एक एप्लीकेशन हर एक सॉफ्टवेयर एक प्रोजेक्ट होता है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ये मतलब नहीं है कि बस उसको मैनेज करना। अब देखो प्रोजेक्ट अगर हम बना रहे हैं तो उसको कहीं पे हमको रखना पड़ता है और इस तरीके से रखना पड़ता है कि अगर हम उसमें कोई चेंजेस करना चाहें, अगर किसी को एक्सेस देना है, किसी को रिमूव करना उसके अंदर से, या फिर कोई कोड हमें चेंजेस करना है, कोई डिप्लॉयमेंट करना है, तो वो मैनेजमेंट होता है, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे टाइम सेविंग। अब टाइम सेविंग का मतलब क्या है कि इस पे कोडिंग करने का ये फ़ायदा होता है कि फटाफट आप कोडिंग करोगे। अगर कोई एरर आता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो आईडी सजेस्ट करता है, उसके हिसाब से आप उसको सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। तो ये इसकी ज़रूरत होती है आईडीई की। नेक्स्ट आईडी सेलेक्शन। अब देखो आईडी बहुत सारी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं जैसे कि सबलाइम टेक्स्ट, एटम, वीएस कोड, गिटहब कोड स्पेस। देखो हम जो कोडिंग लिखेंगे ना हम वो 4 जगह पे कर सकते हैं जैसे कि सबलाइम हमारा एक कोड एडिटर होता है, एटम हमारा एक कोड एडिटर होता है, वीएस कोड हमारा कोड एडिटर होता है जो कि हम यही यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और गिटहब पे जाके भी आप क्या कोड स्पेस होता है जहाँ पे आप कोडिंग करके उसको रन भी कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको कोड गिटहब के बारे में भी बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ मैं आपको डिस्कस करूंगा, आपके साथ सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। बट आज हम यूज करने वाले हैं क्या, वी एस कोड। मतलब हम ये एच टी एम एल का कोड पूरा वी एस कोड के अंदर ही करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो इंस्टॉलेशन एंड सेटअप। अब देखो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा तो हम क्या यूज करेंगे, वी एस कोड, वी एस कोड एक्सटेंशन। तो देखो इसको इंस्टॉल कैसे करना है। अब देखो मैंने आई थिंक ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, मैं छोटा छोटा पार्ट बनाने वाला हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इंस्टॉलेशन का जो पार्ट रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा ना जाए। आपको बस ये समझना था कि लेवल 0 में हमने क्या क्या चीज़ें की हैं। आईडी हो गया, नीड ऑफ आईडी हो गया, व्हाट इज़ आईडी हो गया, कोड एडिटर आईडी में क्या फ़र्क है वो समझ में आ गया। तो आपको बस ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है और इंस्टॉलेशन का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।